दिल्ली के एक पॉलिटिशियन ने सरकार से एक ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर अच्छा सा एक खूब बड़ा सा घर बनाया और उस घर में कुछ 2-3 दिन बाद वो शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के 4-5 दिन बाद उन्हें एक औरत दिखी जब वो बालकनी में टहलने के लिए आए 12 बजे के करीब। तो एक औरत खड़ी है बहुत ही डरावनी सी, उसकी आंखों में से खून निकल रहा है और उसकी आंखें ऐसी गुस्से में राघव को देखे जा रही है। राघव जो थे वो पॉलिटिशियन थे, उनका नाम राघव था। तो उन्हें वो घूर घूर के देखे जा रही है और थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाती है। तो राघव को बहुत अजीब सा लगता है। तो राघव जो है अगले दिन अपने जो गुरुजी थे उनको फ़ोन लगाता है और उनसे बोलता है कि उसे ऐसी ऐसी मतलब एक औरत दिखी, उसकी आंखों में से खून टपक रहा था। तो उन गुरुजी ने राघव से ये बोला कि तुम अपने घर पे किसी भी जगह पे 11 गेहूँ रख दो और उन गेहूँ को अगले दिन मेरे पास लेके आओ। तो राघव ने वैसे ही करा। अगले दिन राघव गुरुजी के पास वो गेहूं लेके गया। तो उन गुरुजी ने अपनी ताकतों से, अपने मंत्रों से ये पता लगाया कि जिस जगह पे राघव ने अपना घर बनाया है उस जगह पे पहले कभी जेल हुआ करती थी और उस जेल में कुछ ऐसे ऐतिहासिक डरावने से कारनामे हुए थे कि जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को ना पूरा देखना। कुछ 30 साल पहले जो उस जेल के इंचार्ज थे उनका ऐसा कहना था कि एक औरत आती थी लाल कपड़े में और आके अपने प्रेमी को पुकारा करती थी कि मोहित मोहित मोहित, मतलब पूरा मोहित मोहित नाम लिया करती थी। तो वहाँ के जो जेलर थे उन्हें उस टाइम पे कुछ बातें समझ में नहीं आई, लेकिन जब सारे कैदियों की उस जेल में धीरे धीरे करके मौतें शुरू हो गई तब उस इंचार्ज ने सरकार से कंप्लेन की और सरकार ने उस जेल को तोड़वा दिया। वहाँ के लोकल लोगों का ऐसा कहना था कि उस जेल के पास ही के गांव में एक मोहित नाम का लड़का रहा करता था और एक स्वाति नाम की लड़की रहा करती थी। मोहित जो था स्वाति से प्यार करता था, स्वाति जो थी मोहित से प्यार करती थी। लेकिन बात ये थी कि जो मोहित था वो शादीशुदा था और उसका एक लड़का भी था, लेकिन स्वाति फिर भी मोहित से शादी करना चाहती थी। लेकिन एक दिन मोहित और स्वाति ने ये डिसाइड किया कि वो भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन सारे गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और मोहित जो था वो अपने घर चला गया, स्वाति जो थी वो अपने घर चली गई। लेकिन मोहित से उसके पापा ने ये बोला कि तेरी शादी हो चुकी है, अब तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, तो इस जिम्मेदारी को समझ, ये पागलपंती के काम मत कर। तो मोहित जो था वो समझ चुका था, लेकिन जो स्वाति थी वो अड़ी थी कि वो मोहित से ही शादी करेगी, नहीं तो वो अपनी जान ले लेगी। स्वाति के घर वालों को ऐसा लगा कि स्वाति जो है वो उन्हें धमकी दे रही है, तो स्वाति के घर वालों ने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्वाति ने अपनी बहन से एक बात बोली थी, वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगले दिन स्वाति जो रहती है वो जहर खा लेती है और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। और उसने एक चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी में उसने ये बोला कि वो मोहित से शादी करना चाह रही थी, लेकिन उसके घर वालों ने शादी नहीं होने दी और मोहित ने भी मना कर दी। तो पूरी जो मेरी मौत का कारण है वो मोहित ही है। तो पुलिस ने सबसे पहले मोहित को धरा, मोहित को पकड़ा और जब उसे, उस लड़की को, स्वाति को जब लेके जा रहे थे जलाने के लिए, तब मोहित को जंजीरों में बांध कर वहां पे लेके भी आए थे। मोहित जो था वो पुलिस स्टेशन में चला गया, जेल में चला गया और मोहित की अगले दिन ही मौत हो गई। उस दिन के बाद से ही जेल के सारे लोग और बाकी के लोकल लोग यही कहने लगे कि स्वाति की आत्मा आती है मोहित को ढूंढने के लिए। लेकिन स्वाति ने ये सब एक गेम रचा था। अब उस गेम के बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। स्वाति जो थी उसने, मैंने आपसे बोला था ना कि उसकी बहन से उसने कुछ बोला था, उसकी बहन से उसने ये बोला था कि मैं जहर खा के मर रही हूँ और तू ना मेरी जो अस्थियां रहेंगी उन्हें कहीं ऐसी जगह छुपा देना जिसके बारे में कोई पता भी नहीं लगा सके, और मोहित की भी जो अस्थियां रहेंगी उसकी अस्थियों को भी तू कहीं छुपा देना, उसी जगह पे दोनों की अस्थियां छुपा देना, यहाँ पे से कोई पता नहीं लगा सके। लेकिन मोहित की बहन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मोहित की बहन बोल रही थी कि तू चल ठीक है, तू तो मर गई ठीक है, लेकिन तू मोहित को कैसे मारेगी। तो उसकी बहन बोलती है तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस ये काम करना अगर तू मेरी सच्ची बहन है। तो उसकी बहन ने बिल्कुल वैसे ही करा। उसकी बहन ने एक ऐसी खुफिया जगह पे उन दोनों की अस्थियों को छुपा दिया कि आज तक उन अस्थियों के बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता कहाँ पे छुपी हैं। तो उन पंडित जी ने ये बोला कि अगर वो अस्थियां हमें मिलती हैं तो हम उस आत्मा को भगा सकते हैं, नहीं तो हमें ये पूरा घर जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो राघव था उसने बोला कि आप पंडित जी बताइए कैसे क्या करना है, मैं
सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी ने ये बोला कि अगर हम स्वाति के घर भी जाएंगे तो हमें स्वाति की बहन नहीं मिलेगी। तो राघव बोलता है कि क्यों नहीं मिलेगी उसकी बहन। तो पंडित जी ये बोलते हैं कि क्योंकि स्वाति ने अपनी बहन को अगले दिन ही मार दिया था जब उसने अस्थियों को छुपा दिया था, ताकि उस अस्थियों के बारे में कभी भी स्वाति की बहन गलती से किसी से बोल ना दे, इसलिए। अब पंडित जी ने ये बोला कि मैंने अपने मंत्रों से ये पता लगा लिया कि वो दोनों की अस्थियां कहाँ हैं। तो राघव ने पूछा कि कहाँ पे हैं। तो पंडित जी ने ये बोला कि तुम जब स्वाति के घर में जाओगे तो उसके आंगन में तुम्हें एक तुलसी का एक बड़ा सा एक गमला टाइप का दिखेगा, खूब बड़ा सा, मतलब गांव में होते हैं बहुत बड़े, और उसके अंदर ही दोनों की अस्थियां छुपी है। तो तुम जाकर झल्ली से खोदो, उन दोनों की अस्थियां निकालो और उनको नदी में बहा दो। तो जो राघव था वो स्वाति के घर पे गया और स्वाति के घर पे उसके पापा से पूछा कि आपके पास स्वाति की अस्थियां हैं। स्वाति के पापा बोलते हैं कि जब हम उसे जला के आए और उसके अगले दिन जब हम उसकी अस्थियों को लेने के लिए गए तो वहाँ पे उसकी अस्थियां थी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राहुल की अस्थियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि राहुल की अस्थि अभी नहीं मिली थी। अब जो राघव है वो ये बोलता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि उन दोनों की अस्थियां कहाँ हैं। तो स्वाति के पापा बोलते हैं कि कहाँ पे, आप बताओ। तो राघव बोलता है कि आप ही के आंगन में जो तुलसी का बहुत बड़ा सा पौधा है उसके अंदर। तो वो बोलते अच्छा, अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो राघव बोलता है कि नहीं नहीं, उसके अंदर ही है, आप मेरे को बस खोदने दो। तो स्वाति के पापा बोलते ठीक है आप खोद लो। तो जब वो राघव जाके अपने लोगों से बोलता है तो सारे लोग उसे खोदते हैं, तो सच में वहाँ से दोनों की अस्थियाँ निकल जाती हैं। अब राघव जो था उन अस्थियों को कस के पकड़ लेता है और अपने गुरुजी को फ़ोन लगाता है और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी मैंने अस्थियों को ढूंढ लिया, अब आप बताओ क्या करना है। क्योंकि गुरुजी जो है वो हर बार उनके आश्रम में बुलाया करते थे, लेकिन इस बार कहीं और बुला रहे हैं। थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन राघव फिर भी गया। और जब राघव वहां पे गया तो राघव देखता है कि गुरुजी जो है वो ऐसे खड़े हैं, मतलब मुड़ के खड़े हैं इस साइड में। और तो राघव बोलता है गुरुजी मैं इन दोनों की अस्थियों को लिया है, ये देखिए मेरे हाथ में रखी है। उसने कस के पकड़ रखी थी। तो वो जो गुरुजी थे वो ऐसे मुड़े और ऐसे भागने लगे एकदम से। तो राघव जो था एकदम से चौंक गया कि यार ये भाग क्यों रहा है। और एकदम से उन्होंने, गुरुजी ने वही स्वाति का रूप ले लिया, मतलब वो आंखों में से खून निकल रहा। और राघव जो था एकदम से, मतलब डर भी गया, लेकिन उसने अस्थियों को नहीं छोड़ा। और वो आके चुड़ैल ने आके उसको ऐसा पकड़ा, मतलब राघव को ऐसा पकड़ा कि अस्थियां छुड़ा रही वो चुड़ैल, लेकिन राघव ने उन अस्थियों को छोड़ा ही नहीं किसी भी हालत में। राघव को उस चुड़ैल ने उठा के और फेंक दिया, लेकिन राघव इस साइड से ऐसे गिर गया, लेकिन उसने अस्थियों को नहीं छोड़ा किसी भी हालत में। चुड़ैल जो थी वो उड़ के और चली गई। अब राघव ने ये सोचा कि अगर मैं इन अस्थियों को ज़्यादा देर रखूंगा तो मेरी मौत का कारण मैं खुद ही बन जाऊंगा। तो राघव ने अपनी कार में दोनों अस्थियों को आगे वाली सीट पे रखा और सीधा निकल गया नदी के पास। राघव जब पुल के पास पहुंचने ही वाला था तो वो देखता है कि सामने वही चुड़ैल खड़ी है और उसी के साथ मोहित भी खड़ा है। राघव ने कुछ नहीं सोचा, राघव ने तेजी में गाड़ी भगाई सीधी, और सामने से वो चुड़ैल और वो जो मोहित है वो भी भाग के आ रहा। राघव ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मतलब इन चुड़ैल में भिड़ा भी दूंगा तो कोई मतलब तो है नहीं। तो राघव ने जल्दी से स्टीयरिंग पुल की साइड लिया। जो पुल था वो पूरा टूट गया और साइड में से गाड़ी जो थी पूरी नदी के अंदर गिर गई, डूब गई। जो अस्थियां थी वो खुल गई और वो पूरी बह गई। और जो राघव था वो जल्दी से तैर के ऊपर निकल ही आया, और निकल के उसने देखा तो उसी के सामने वो दोनों जो आत्माएं थी वो उसी के सामने ऊपर बादल में जा रही थी। और उसके बाद राघव को कभी भी उसके घर में कोई भी औरत नहीं दिखाई दी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।